समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दे, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए। तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लो, चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ़ करना कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। मैंने ज़िंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज़्यादा ज़रूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पे मिठास और दिल में जहर होता है। भरोसा वहीं होता है जहाँ वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज़ हजारों से होती है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी दूसरे को भी मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होता है वहाँ दगा की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियाँ रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियाँ रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है, और लोग बोलते हैं कि जमाना खराब है। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान हमेशा बदले की आग में जलते हैं। ये मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं, और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि इंसान बहुत अच्छा था। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो,
जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब साफ है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हो। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया, हर किसी की खुद से ज़्यादा परवाह की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करते हैं, लेकिन जब साथ देते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी का मज़ा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरज रखिए। कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। सेहत के लिए योग और किसी ज़रूरत के समय दिया गया सहयोग, दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही ख़त्म किया है जिसको वो सीने में छुपाए रखती थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अनुमान लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि ये समय बहुत बलवान होता है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उनको आपकी ज़रूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज़ दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फ़ोन से नहीं बल्कि ज़िंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही पानी। हर एक रिश्ता एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वो लकीर पार हो जाए तो उस रिश्ते की अहमियत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया था। वह एक नदी के किनारे घने झाड़ियों के बीच में चली गई, जो उसे सुरक्षित लगी। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहाँ एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। उसने दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करे। वह तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है। दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया। बाकी सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ आश्चर्यजनक था। बिजली करकराने से शिकारी की आंखें चौंधिया गई। तीर दूसरी ओर चल गया और जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी ऐसी समस्याएं हमारे सामने आ जाती है, तब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम पर
सकारात्मकता के साथ लगे रहना है। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह जो करेगा अपने लिए बढ़िया ही करेगा। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझे यह विश्वास है जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं, ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द हैं और यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। किसी से बार बार नाराज होने से बेहतर है आप अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं ये अच्छी बात है, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है, ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कदर करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेढकों को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग आपकी मिसाल दें। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे
उससे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। समय से ज़्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज़्यादा उम्मीद, और जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। जिंदगी के इस रन में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपनी ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है कलयुग में। किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहे। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, शौर्य का वही अखंड भाग हूँ। जला दे जो अधर्म की रूह को, मैं वही श्री कृष्ण का दास हूँ। जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं
वह कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना कहने वाला दगा कर जाता है और मीठा बोलने वाले ही पीठ में खंजर को बजाते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं। शायद गिद्ध भी कहीं चले गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और उन्होंने देख लिया है कि इंसान हमसे अच्छा नोचता है। हमारी जरूरत नहीं है यहाँ। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें मंजिलों की ओर। हमें कुछ भी ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिस पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो। जो आपका अपना होगा वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन आप उन्हें कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी, बस आप मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए हैं, हम बोलना नहीं, हम चुप रहना पसंद करते हैं। अच्छा लिखना ये शानदार नहीं होता, पढ़ने वाले भी समझदार होना चाहिए। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी है, क्योंकि यह इंसान को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। इन लोगों से हमेशा सतर्क रहना। पहला, दोगले प्यार से। दूसरा, दुश्मन के दोस्त से। तीसरा, सफ़र में अनजान इंसान से। और चौथा, हमेशा तारीफ करने वालों से। पांचवा, बात बात पर हंसने वालों से। छठा, अचानक व्यवहार बदलने वाले उस इंसान से। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है। अगर ये साथ नहीं तो कोई पास नहीं। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। तेरी मोहब्बत से अच्छी तो तेरी यादें हैं। रुलाती तो है पर हमेशा साथ तो रहती है। आज के ज़माने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित होने लगते हैं। भरोसा सभी पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ को काट लेते हैं। सभी फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त के भी होते हैं, जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है। सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते थे आप वैसा नहीं करते। माफ़ करना मेरी गलतियों को, तेरा ये भक्त अभी अनजान है। मुझे तो बस इतना पता है मेरे कृष्ण, तेरा नाम तीनों लोकों में महान है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना। तुम्हें दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है, बस अपनों पर नज़र रखना। बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना। उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी है, क्या आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। किसी के साथ दूर तक जाओ और फिर देखो अकेले वापस लौटकर आना कितना मुश्किल होता है। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज़ सुंदर है,
जो स्कूल के घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फ़ायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वो हमसे फ़ायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहा हो। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। माना कि बेहतरीन नहीं हैं हम, लेकिन बात बात पर रंग बदले इतने रंगीन भी नहीं हैं हम। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही ना मिले, क्योंकि खाली व्यक्ति ही सबसे दुखी रहता है। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं वो पैसे नहीं है, वह है अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा सा समय। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। किसी को सिर्फ इतना ही इग्नोर करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो, इतना भी नहीं कि वो आपके बिना जीना ही सीख जाए। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद उसी का जंग नष्ट करता है। उसी तरह इंसान को उसका मन ही नष्ट कर सकता है और कोई भी नहीं। मेरे अपनों ने ही धक्का मारा है मुझे डुबोने के लिए। फ़ायदा ये हुआ कि मैं तैरना सीख गया। क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन खिलाफ है, बस जो साथ है वो लाजवाब है। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितनी भूल जाने की औकात हो, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों खो दोगे। चलते चलते पता ही नहीं चला जिंदगी के सफ़र में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर उम्र भर, वक्त बदलते ही हाथ छोड़कर चले गए। आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज़्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना सही रहता है। कभी भी अपने भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यही देखना चाहता हूँ। गैरों पर कौन गौर करता है? बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। हे कृष्ण, नहीं लगता दिल दिखावे की दुनिया में, मुझे खुद में समा ले तू। या तो आजा मेरे पास या मुझे अपने पास बुला ले तू। एक गांव में एक धोबी था। उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था। धोबी ने कुत्ते को घर के रखवाली के लिए रखा था और गधे पर कपड़े ढोया करता था। धोबी इन दोनों को समय से खाना भी देता था। गधे को कुत्ते से जलन होती थी। गधा मन में सोचता था कि इस कुत्ते के तो बड़े आराम का काम है, खाना भी आराम से मिल जाता है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करके अपना पेट नहीं भर पाता। इससे तो अच्छा होगा मैं धोबी के घर से भाग जाऊं, फालतू में इतनी मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। ऐसा सोचकर किसी दिन गधा धोबी के घर से भाग गया। अब गधा रास्ते में जिस भी खेत में घुसता, वहाँ के रखवाले उसे मारने के लिए दौड़ते। किसी ने भी उसे खेत में चरने के लिए घुसने नहीं दिया। गधे को रास्ते पर चलते हुए एक मरे हुए शेर की खाल मिल गई। गधे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने उस खाल को ओढ़ लिया और खेतों की तरफ चल दिया। खेतों के रखवाले ने उसे शेर समझा और उससे डरकर भागने लगे। अब गधा मस्त होकर खेतों में चरने लगा। गधा मन ही मन अपनी चालाकी पर बड़ा खुश हो रहा था। उसे बिना काम किए खाना मुफ्त में मिल रहा था। इसी तरह वह कुछ दिनों में मोटा ताजा हो गया। एक दिन गधा किसी खेत पर चर रहा था। उससे कुछ दूरी पर किसी दूसरे गधे ने रेंगना शुरू कर दिया। गधा भी अपनी जाति भाई को देखकर मस्ती में जोर जोर से रेंगते हुए नाचने लगा। इससे उसके ऊपर की शेर की खाल कुछ खिसक गई। शेर से गधे की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों को ताज्जुब हुआ, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि ये तो गधा है जिसने शेर की खाल ओढ़ रखी है। अब ग्रामीण लाठी लेकर आए। गधा तो अपनी मस्ती में मस्त था, तो उसे ग्रामीणों के आने का पता नहीं चला। अब गधे की सुताई चालू हुई। ग्रामीणों ने उसे इतना पीटा कि उसको अधमरा कर दिया। कुछ देर बाद गधे को होश आया। वह अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। वापस लंगड़ाता हुआ धोबी के घर चला गया। बाहर कुत्ता बैठा था। कुत्ते ने गधे की यह हालत देखकर पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? गधे ने
अपनी सारी कहानी कुत्ते को सुनाई। कुत्ता बोला, केवल शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन सकता। शेर बनने के लिए हिम्मत, बहादुरी और उतना बल होना चाहिए। तुम्हें मुफ्त के चक्कर में नहीं पड़ना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना। इस संसार में मेहनत करके खाने वाला ही सुखी है। तुम भी मेहनत करके खाते तो तुम्हारी आज ये हालात नहीं होती। गधा अब कुत्ते की बात समझ चुका था, मेहनत करके खाने लगा। श्री कृष्ण के दरबार में दुनिया बदल जाती है। तेरी रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो दिल से श्री कृष्ण का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे कृष्ण को खबर हो गई। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे। दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खुद को कभी किसी का आदी नहीं होने देना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। इंसान के दो पहलू होते हैं, एक जिसे हम समझ पाते हैं और दूसरा जो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इनमें बस इतना फर्क है कि कुछ इंसानियत के लिए जीते हैं और कुछ अहंकार के लिए जीते हैं। जो मासूम लोग होते हैं वो गुस्से में भी रोने लग जाते हैं। झूठे दिलासे से सच्चाई का थप्पड़ बेहतर होता है। इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जिसे इज्जत से बात करना भी नहीं आता हो। कैसे अकेला रहा जाता है। कुछ लोग यही सिखाने के लिए हमारी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि आजकल इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। कभी कभी नए लोग भी पुराने से ज़्यादा वफादार मिल जाते हैं। बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त हो जाती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच्चाई ये नहीं है कि इंसान बदल जाते हैं, सच तो ये है कि नकाब उतर जाते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तब इंसान का बदला ऊपर वाला लेता है। गलत व्यक्तियों का चयन हमें प्रभावित करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु एक सही व्यक्ति की उपेक्षा हमें जीवन भर सोचने को मजबूर कर सकती है। शहर में लोगों का धन बोलता है, गांव में लोगों का मन बोलता है। जिंदगी की भाग दौड़ में इतना याद रखना कि गैरों को खुश करने के चक्कर में कहीं अपने ना रूठ जाए। मकान बड़ा होने से साथ नहीं रहा जाता, मन बड़ा होने से साथ रहा जाता है। बात अगर इज्जत पर आ जाए तो मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। ताकत और पैसा जिंदगी के फल है, परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, पर जड़ के बिना खड़े तक नहीं हो सकते। अक्सर उस इंसान के साथ बुरा क्यों होता है जो हमेशा सबको खुश रखना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूलता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना जरूरी है कि आप अकेले ही काफ़ी हो। साम्राज्य बनाने के लिए दिल से नहीं दिमाग से काम चलाना पड़ता है। कभी कभी जंग जीतने के लिए जिंदगी भी दांव पर लगानी पड़ती है। वफादारी मिलेगी हर रिश्ते में जब बात होठों से नहीं नोटों से होगी। दिखावे के लिए अच्छा होना बुरा होने से भी बुरा होता है।
बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का ये दुनिया मजाक बना देती है। खुद से दोस्ती हुई तो पता चला मुझे मुझसे बेहतर कोई और नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं ये महंगाई का दौर है, अब रिश्ते सिर्फ मुनाफा देखते हैं। अपनों की माला में जिसको पिरोते गए हम, सच कहूँ तो उनकी माला में सबसे बेकार मन के हम ही थे। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं। फायदा उठाना हो तो हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन तब तक नहीं जब कोई तकलीफ में हो। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि धागा एक बार टूटने के बाद जुड़ जरूर जाता है, लेकिन उसमें गांठें रह जाती है। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरा कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। छोड़ दी दुनिया की परवाह जब से मैंने श्री कृष्ण को जाना है। क्या करना है इस मतलबी दुनिया का, जब आखिरकार श्री कृष्ण के पास ही जाना है। मशीनों को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है, और अब वक्त ने कहा लोग भी बदलते हैं। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी क्यों ना हो, पर दोगला यार एक भी नहीं होना चाहिए। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वो हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। जहाँ इज्जत और वक्त मांग कर मिले उस रिश्ते में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है और कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी रोने नहीं देगा। चुपचाप सहता रहूं तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़ूं तो आपसे बुरा कोई नहीं। जब चुभने लगो जमाने की नज़र में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसा बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। जो लोग सब्र करते हैं वो या तो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा विश्वास होता है, जो जमीन में नहीं दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फ़ायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना ज़रूर, वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था हमने। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। ज़रूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं मुझे। ख़त्म नहीं हुआ हम दोनों का रिश्ता, वह अलग बात है कि उसने कहीं और दिल लगा लिया है। खूबसूरती उसमें नहीं है
कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति व्यवहार कैसा करते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना, भार तुझे मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, हे कृष्ण मुझे अपनाना पड़ेगा। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम कैसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं कि जितने बनाए गए हैं हम। तलाश तो है वादा निभाने वाले की, वरना वादा तोड़ने वाले तो हर जगह मिलते हैं। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। आप किसी को अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जब वो इंसान बदलता है तो आप उनसे नफ़रत नहीं करते, बल्कि अपने आप से नफ़रत करने लगते हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्ते निकाल देता है पता ही नहीं चलता। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने खुश हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं, वह हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि चल नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।